जय स्वामीनारायण। पोईचा गांव में स्थित नीलकंठ धाम आने का अवसर मुझे मिला है। मैं निकला था कुछ और तीर्थ करने के लिए, लेकिन भगवान की मर्जी कुछ और थी। उन्होंने कहा कि इधर होते ही आपको आगे चलना है। तो इस हिसाब से जो है अचानक से कल शाम मेरा यहाँ पर आना हुआ और मैं गदगद हो गया हूँ। मेरे साथ मेरे मित्र हैं, वो भी एकदम चौंक गए हैं कि ये कैसे हो सकता है। हमने जैसे ही यहाँ पे कदम रखा तो हमें यहाँ पे जैसे बारातियों का स्वागत होता है वैसे यहाँ पे कुछ आवाज़ सुनाई देने लगी हमें, और देखा तो स्वामी जी की रथ यात्रा जो है वो निकल चली थी और उसका दर्शन किया हमने। और फिर मंदिर पहुँचे। मंदिर पहुँच करके देखा भव्य मूर्ति भगवान के वहाँ पे, और वो एक मूर्ति नहीं होते हुए सारे ही हिंदू देवी देवताओं के जो हैं यहाँ पे हमें दर्शन हो गए। और शाम का वक्त था, तो संध्या में जब हम देखते हैं ब्यूटीफुल जो ट्वाइलाइट कहते हैं, उस समय में, संध्या के समय में दर्शन होना और आरती का जो है एक लाभ उठाना, उस एक अलग ही मज़ा। और फिर एक एक करके स्वामी जी जो थे यहाँ के वो हमसे मिले, और फिर हमारे कहने पर मैं मेरी तरफ से कुछ भजनों का भेंट जो है भगवान के सामने रख पाया, विच वॉज टोटली अनप्लान्ड। और मेरी खुद की सेहत जो है अभी ट्रैवलिंग करते हुए ज़रा नासाज थी और मैं गा नहीं पा रहा था, मगर उन्हीं के आशीर्वाद से मैं गा पाया। और फिर जो है प्रसाद खाने का मौका मिला यहाँ पे, हमें उसका आस्वाद मिला। एंड द प्योरिटी जो हम कहते हैं विथ विच यहाँ पे हर चीज़ को किया जाता है, वो हमें अनुभव करने को मिला हमें। मैं खुद अय्यर हूँ, साईराम अय्यर, तो ब्राह्मण हूँ मैं। तो हम जब भी कोई पूजा करते हैं उसमें भगवान के लिए किए जाने वाले षोडश उपचार जो हैं, राजोपचार जो कहते हैं, उसके बारे में सुनते हैं। और मगर वो सभी प्रैक्टिकली करना शायद मुश्किल होता है घर में या हर मंदिर में। तो वो उसके उपलक्ष्य में अक्षत जो है हम अर्पण करते हैं भगवान को, या फूल। मगर यहाँ मैं कल शाम चौंक गया जब आरती के समय एक एक चीज़ जो कहे जा रहे थे वो वहाँ पे किए जा रहे थे, एवरीथिंग। वाद्य जो है, क्योंकि मैं एक मंदिर गया था मूकाम्बिका, वहाँ पे जब एक हवन चल रहा था तो ये षोडशोपचार वहाँ पे भी हो रहा था। तब खास जब गाने की बात निकली, संगीत की, तब मुझे बुलाया गया कि साईराम जी आप गाइए। बहुत अच्छा लगा था। तो कल मैंने देखा कि संगीत नृत्य तक हुआ कल, विच वॉज रियली रियली अमेजिंग। और फिर आज सवेरे जो काकड़ आरती कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग आरती, हम पहुँचे और बराबर से भगवान का जो कर्टन है वो उसको उठाया गया और श्री जी का दर्शन हुआ। और उसमें एक एक करके जो वहाँ पे भी हमने एक्सपीरियंस पाया है, अभिषेक जो किया है इतने सिस्टमैटिकली मैंने तो आज तक कहीं देखा नहीं है। जो हमने अभिषेक बहुत सारे देखे हैं, हम खुद भी कर चुके हैं, मगर इतने विविध प्रकार के अभिषेक जो किए गए, वो बस आई थिंक किसी ने मिस नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि लोगों ने आना चाहिए यहाँ पे। और एक सरप्राइजिंग बात, अर्जुन स्वामी जी कल मिले और पता चला वो भी संगीत में रुचि रखते हैं। और इतना सब कुछ अभी जैसे चैत्र मास नवरात्रि चालू है, तो सारे ही यहाँ पे जो स्वामी हैं पता चला है कि वो उपवास रखते हैं और सिर्फ पानी पीते हैं। और वो पीते हुए भी उनका जो एनर्जी लेवल है वो आप देखते रह जाओगे। और उसी कंडीशन में स्वामी जी ने कल रात हमें स्टूडियो में बुला करके उनके अपने कंपोजिशंस सुनाए और मुझे भी गवाया। और मैं
बहुत शर्म आ रही थी मुझे, क्योंकि मैं हर लाइन के बाद एक एक घूंट पानी पिए जा रहा था, बिकॉज आई हैड अ ड्राई थ्रोट। मैं ट्रैवल भी कर रहा था। मगर बाद में जब पता चला कि स्वामी जी कुछ पिछले 5 दिनों से कुछ खाए नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ नींबू पानी, वो भी मेरे ख्याल से वंस अ डे और ट्वाइस अ डे होगा, वो लेते हैं, और इतने फ्रेश, इतना फुल ऑफ एनर्जी। So this was a real spiritual experience, as I should say, because अभी हमारी बातें भी हो रही थी कि हम जो हैं आउटसाइड, जो जो आउटसाइड वर्ल्ड है, उस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान रहता है। हम वो प्लेजर्स जो हैं ज़िंदगी में, वो खुशियाँ हम बटोरने की कोशिश करते हैं और उसमें लगे रहते हैं ज़िंदगी भर। मगर सही स्पिरिचुअलिटी वो है जो हम इंटरनलाइज करते हैं, अंदर झांक कर देखने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ के सारे जो भक्त सेवक और स्वामी जी हैं ये सारे करते हैं। एंड दे प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। बिकॉज पिछले, अभी दूसरा दिन है मेरा यहाँ पे, मैं जो हूँ यहाँ पे, मैंने कहीं किसी को जो है रुद्र रूप दिखाते हुए नहीं देखा। सारे मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बहुत शांत और सरल स्वभाव के सारे हैं। कोई ये जताता नहीं है कि मैं बड़ा हूँ आप छोटे हो। तो सही में जो एकात्मता की भावना है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और आज दोपहर में वही स्वामी जी जो हमें वेद, पुराण, उपनिषद, इन सब चीज़ों की बातें कहते हैं और समझाते हैं, आज के आधुनिक जीवन में जो मिलेनियल किड्स हम कहते हैं या आज के जनरेशन कहते हैं, उन तक ये बातें कैसे पहुंचाई जाए, ये एक विचार करने वाली बात है। और लोग सोचते रह जाते हैं, मगर यहाँ पर आकर के आपको पता चलेगा कि उन्होंने एक ब्यूटीफुल जो है एग्जिबिशन एंड इंटरैक्टिव, आई थिंक, सेशंस जो हैं, कलरफुल, एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग जो हैं, what do you call it? I won't say rides, but then they are, I think, presentations। वो करते हुए जो हैं हमारे देश भर के जो अलग अलग प्रांतों से अलग अलग जो देवी देवताओं की जो खासियत है और वहाँ की जो स्पेशल बातें हैं, और हाउ दोज डीटीज केम अप एंड कहाँ हैं, कैसे हैं। बिकॉज सारे ही तीर्थ और सारे धामों को जाना सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे ऐसा एक बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया है, जो मैं भी चाहूँगा, और आई थिंक आप भी जो देख चुके हैं वो आप ज़रूर कहेंगे कि यू बी लविंग इट। तो आपने आकर देखना चाहिए। ख़ास करके जो मिलेनियल जनरेशन है उनको ये दिखाना ज़रूरी है कि भारत की परंपरा क्या है, व्हाट इज़ द कल्चर ऑफ इंडिया, जिसे हम खो रहे हैं। मगर ये अगर एक बार जान लें तो मुझे नहीं लगता कि हम पाश्चात्य दुनिया की तरफ जाना भी चाहेंगे, बिकॉज वी हैव इनफ एंड मोर ट्रेजर्स इन आवर कंट्री विच इज़ कॉल्ड भारत। तो इस वजह से मैं यहाँ जो सेवक हैं, स्वामी जी हैं, सबका जो है दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि, और ख़ासकर स्वामी जी, भगवान स्वामीनारायण, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कहते हैं ना, उनका उन्हीं को अर्पण, मेरा तो कुछ नहीं है, उन्हीं का दिया हुआ संगीत भी है। और इसी वजह से जो है उनके आशीर्वाद से, उन्हीं के अनुग्रह से हमें यहाँ पे आने का जो मौका मिला है, धन्य हो गए हम। जय स्वामीनारायण। जय जय